गणतंत्र दिवस गौरव का दिन। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक ऐसे दिन का जश्न मना रहे हैं जो हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दिन हमें हमारे संविधान की महत्ता और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन हमें हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। यह दिन हमें गर्व से भर देता है और हमें हमारे देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। आज हम मना रहे हैं अपना गणतंत्र दिवस। यह दिन हमें हमारे देश की महानता और हमारे संविधान की शक्ति का एहसास कराता है। 26 जनवरी 1950 वह दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ। यह संविधान हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी देता है। वह दिन जब भारत सचमुच एक गणतंत्र बना। यह दिन हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत और बलिदान की याद दिलाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितनी महत्वपूर्ण है। यह आजादी हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है। यह दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश और अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। यह संविधान हमें एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाता है। आज हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम अपने देश को और भी मजबूत बनाएंगे। हम अपने संविधान के सिद्धांतों का पालन करेंगे और अपने देश की प्रगति में योगदान देंगे। हम सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलकर रहेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एकता की भावना को बनाए रखेंगे। हम सब मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। एक ऐसा भारत जो समृद्ध, सशक्त और एकजुट हो। जय हिंद। आजादी की लड़ाई के बाद भारत ने एक लंबा और कठिन संघर्ष देखा। इस संघर्ष में अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देख सकें। भारत को एक नए युग में प्रवेश करना था। एक ऐसा युग जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हर किसी की आवाज सुनी जाए। एक ऐसे युग में जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले। यह एक ऐसा सपना था जिसे साकार करने के लिए हमें एक मजबूत और न्यायपूर्ण संविधान की आवश्यकता थी, जहां हर किसी को जीने का हक हो, बोलने का हक हो। यह संविधान हमें एकजुट करता है और हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाता है। इस सपने को साकार करने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत थी। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और उनके सहयोगियों ने इस महान कार्य को अंजाम दिया। एक ऐसा संविधान जो सभी को एक साथ लाए। यह संविधान हमारे देश की विविधता को सम्मान देता है और हमें एकता में बांधता है। एक ऐसा संविधान जो सबको न्याय और समानता दिलाए। यह संविधान हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। यह दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दिन हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह संविधान हमें हमारे पूर्वजों के बलिदान की याद दिलाता है और हमें उनके सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। यह संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा है। यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह हमारे सपनों का दस्तावेज है। यह हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है, जहां हर किसी को समान अवसर मिले। यह हमारे अधिकारों का दस्तावेज है। यह हमें एकजुट करता है और हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाता है। यह संविधान हमें हमारे सपनों को साकार करने की शक्ति देता है। हमारे संविधान के निर्माण में कई महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया। इन विभूतियों ने अपने ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता से हमारे देश को एक मजबूत नींव प्रदान की। संविधान सभा में हर एक सदस्य ने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इनमें से एक नाम सबसे ऊपर है, डॉ. भीमराव अम्बेडकर। डॉ. अम्बेडकर न केवल एक महान विधिवेत्ता थे, बल्कि एक समाज सुधारक और विचारक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज की जटिलताओं को समझते हुए संविधान का निर्माण किया। बाबा साहेब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक हैं। जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और समर्पण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता के कारण ही हमें आज इतना मजबूत और समावेशी संविधान मिला है।
उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें बाबा साहेब के योगदान को याद रखना चाहिए। उनका योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। उनके आदर्श और मूल्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। यह परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी प्रगति का शानदार प्रदर्शन होती है। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायु सेना और नौसेना हिस्सा लेते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस परेड को और भी खास बनाते हैं। सेक्शन 5 भारत की विविधता का जश्न। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं है, यह भारत की विविधता का जश्न है। देश के अलग अलग राज्यों से आई झांकियां हमारी संस्कृति, परंपरा और कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह देखना वाकई गर्व की बात होती है कि कैसे एकता में अनेकता हमारे देश की पहचान है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों। सेक्शन 6 सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस परेड पर भारतीय सेना अपनी ताकत का लोहा मनवाती है। टैंक, मिसाइल, तोप और दूसरे अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों का करतब देखते ही बनता है। यह परेड हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी सेना का सम्मान करना चाहिए और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सेक्शन 7 नागरिक धर्म और कर्तव्य। गणतंत्र दिवस सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है। एक नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सेक्शन 8 एकता और प्रगति का आह्वान। दोस्तों, आज का दिन हमें एकता और प्रगति का संकल्प लेने का दिन है। हमें अपने देश को गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों से मुक्त कराने का प्रण लेना चाहिए। हमें मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो शक्तिशाली हो, समृद्ध हो और जहां हर नागरिक सुखी और सुरक्षित हो। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं। सेक्शन 9 जय हिंद। अपने भाषण के अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर इस दिन का जश्न मनाएं और अपने देश को और भी महान बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत।